हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई शिक्षा मंत्र। इस वीडियो के अंतर्गत हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस का सेट नंबर 14 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक एक सामान्य नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर है। किसी भी नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट और शक्तिशाली कंप्यूटर क्या कहलाता है? ए डेस्कटॉप, बी नेटवर्क क्लाइंट, सी नेटवर्क सर्वर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क सर्वर। अगला प्रश्न है, युद्ध का पांचवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? जो युद्ध का 5th नंबर का एरिया होगा वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं ए साइबर बुलिंग, बी आइडेंटिटी थेफ्ट, सी साइबर ट्रैकिंग और डी साइबर फेयर वॉर। इसका साइबर वॉरफेयर है, सॉरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइबर वॉरफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल लेयर पर काम करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं ए ब्रिज, बी राउटर, सी रिपीटर और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिपीटर। जो रिपीटर है वो फिजिकल लेयर पर काम करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, डीप ब्लू क्या था या क्या है? जो डीप ब्लू था वो क्या है? कंप्यूटर है या क्या है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं ए एक जासूसी प्रोग्राम मतलब एक स्पाई प्रोग्राम, बी एक वायरस, सी एक क्रम कंप्यूटर मतलब सीरीज कंप्यूटर और एक डी नाम का, जो डी है एक प्रकार का शतरंज कंप्यूटर, चेस कंप्यूटर मतलब। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार का शतरंज कंप्यूटर या चेस कंप्यूटर जिसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क नहीं है? कौन सा एक नेटवर्क का प्रकार नहीं है, ये हमें बताना है। ए लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, बी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, सी ऑप्टिकल फाइबर और डी कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किसी भी प्रकार का नेटवर्क नहीं है, ये एक प्रकार का ट्रांसमिशन मीडियम होता है, जबकि लैन, वैन और कैन ये नेटवर्क के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं से संबंधित भाषा कौन सी है? हमें ये बताना है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड लैंग्वेज कौन सी है। ऑप्शंस है ए पाइथन, बी लिस्प, सी जूलिया और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि पाइथन, लिस्प और जूलिया ये तीनों लैंग्वेजेस जो होती हैं ये एआई से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट की किसी पंक्ति के स्टार्टिंग में जाने के लिए कौन सी की प्रेस करनी होती है? ऑप्शंस हैं ए होम, बी कंट्रोल, सी स्पेस और डी एंटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होम। होम, अगर आप किसी भी लाइन पे वर्क कर रहे हैं और उस लाइन में आपको सबसे स्टार्टिंग में जाना है तो उसके लिए हमें होम की प्रेस करनी पड़ेगी। और अगर हम कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट के हम सबसे स्टार्टिंग में चले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रथम बैंकिंग रोबोट कौन सा है? जो भारत में सबसे पहले बैंकिंग रोबोट बनाया गया था उसका नाम बताना है। ऑप्शंस हैं ए कुबेर, बी विष्णु, सी लक्ष्मी और डी धनी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी। भारत में सबसे पहले बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी नाम का बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा स्थान जिसे यूजर फाइलों को स्टोर करने के लिए बना सकता है। कंप्यूटर में अगर आप कोई भी यूजर अपनी फाइल्स को स्टोर करना चाहता है तो हम क्या बनाते हैं? ऑप्शंस हैं ए कर्सर, बी टेक्स्ट, सी फोल्डर और डी बूट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय रोबोटिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस ए जर्मनी, बी पोलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया और डी जापान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं आती है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस में देख लेंगे, ए विंडोज 10, बी पास्कल, सी बेसिक और डी कोबोल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विंडोज 10।
विंडोज 10 एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि पास्कल, बेसिक और कोबोल ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, रोबो रोबो बी, डेला फ्लाई, स्मार्ट बर्ड किस प्रकार के रोबोट हैं? ऑप्शन है, ए पानी में तैरने वाले, बी स्टेशनरी रोबोट, सी पहिए वाले रोबोट और डी उड़ने वाले रोबोट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ने वाले रोबोट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्स मशीनों का उपयोग फिल इन द ब्लैंक के माध्यम से डॉक्यूमेंट भेजने के लिए किया जाता है। अगर फैक्स मशीन का आप यूज कर रहे हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट को किसके माध्यम से भेजेंगे? ऑप्शन है, ए टेलीफोन लाइन, बी मॉडेम, सी कोएक्सियल केबल और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेलीफोन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटी ईगल, स्पाइडर नॉट किस प्रकार के रोबोट हैं? ऑप्शन है, ए सैन्य, बी औद्योगिक, सी अंतरिक्षीय और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्षीय। अगला प्रश्न देखेंगे, एनालॉग तरंगों को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं? अगर आप एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ऑप्शंस है, ए इको, बी सैम्पलिंग, सी आवृत्ति और डी साउंड फोर्ज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, साउंड फोर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की किस विधि में केवल एक दिशा में सिग्नल भेजे जा सकते हैं? कम्युनिकेशन का एक ऐसा मोड बताना है जिसमें हम डेटा को केवल एक ही डायरेक्शन में भेज सकते हैं। ऑप्शन है, ए सिंप्लेक्स, बी अर्ध डुप्लेक्स मतलब इसको हाफ डुप्लेक्स कहते हैं और डी जो है पूर्ण डुप्लेक्स मतलब इसे फुल डुप्लेक्स कहते हैं और डी है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स जो मोड होता है ट्रांसमिशन का, उसमें डेटा एक ही जो सिग्नल है वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, जबकि हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, जो सिग्नल है वो दोनों डायरेक्शन में जाते हैं लेकिन एक बार में एक ही डायरेक्शन में डेटा जो सिग्नल है वो ट्रेवल कर सकता है। लेकिन फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, एक ही टाइम में दोनों तरफ से डेटा को सिग्नल को आप भेज सकते हैं। जैसे अगर हम फोन की बात करें, टेलीफोन की या इंटरनेट चैटिंग की, तो उसमें क्या होता है, दोनों तरफ से जो भी सेंडर है रिसीवर है दोनों तरफ से वो डेटा को अपना भेज सकता है। हाफ डुप्लेक्स का किसका एग्जाम्पल होगा? जो वॉकी टॉकी है वो हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल होता है। जैसे पहले जो सेंडर है वो पहले अपना मैसेज देगा, फिर रिसीवर उसको सुन के उसका रिप्लाई देगा, तो वो एक टाइम में नहीं हो सकता, दोनों का टाइमिंग क्या रहता है, अलग अलग रहता है डेटा ट्रांसफर करने का। और सिंप्लेक्स पे क्या होता है, सिंप्लेक्स में एक ही दिशा में, जैसे कि अगर आप रेडियो से कोई चीज सुन रहे हैं या फिर आप कीबोर्ड से प्रोसेसर में कोई डेटा भेज रहे हैं, तो वो क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, दूसरे डायरेक्शन से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो सिंप्लेक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक पंच कार्ड के जनक हैं। पंच कार्ड का निर्माण, पंच कार्ड को डेवलप किसने किया था? ए चार्ल्स बेबेज, बी ब्लेज पास्कल, सी जोनाथन एल्वा और डी हरमन होलेरिथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरमन होलेरिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? भारत में सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था उसका नाम क्या था? ए परम 8000, बी परम युवा 2, सी अनुपम और डी शक्ति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। शक्ति जो था वो भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर था, जबकि परम 8000 क्या था, सुपर कंप्यूटर था, और अनुपम जो परम युवा है, अनुपम है, ये सब सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा की किस श्रेणी से संबंधित है? जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो किस श्रेणी में आती है, ये हमें बताना है। ए प्रक्रियात्मक, बी मॉड्यूलर, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और डी संरचित। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो सी प्लस प्लस है वो एक प्रकार की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक सीमा क्षेत्र वाला नेटवर्क कौन सा है? ऐसा नेटवर्क हमें बताना है जिसकी रेंज सबसे अधिक एरिया को कवर करती है। ऑप्शंस हैं, ए कैन, बी मैन,
सी वैन और डी पेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो वर्ल्ड वाइड वेब मतलब पूरे विश्व में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में क्या होती है, फैली हुई होती है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।